हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 12 दिसंबर दिन शनिवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है विश्वास में हनोक। इब्रानियों 11वें अध्याय के 5वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। अजी जो हनोक भी विश्वास योद्धाओं की सूची में जगह पाने वालों में से एक है। वह ऐसा धर्मी था कि मृत्यु को देखे बिना स्वर्ग पहुंचा। उसका विश्वास आपको परमेश्वर के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। एक दिन हनोक ने परमेश्वर के मजबूत हाथों को पकड़ लिया और उसके साथ उस दृढ़ विश्वास के साथ रहने लगा कि परमेश्वर ही है जो विश्वास का करता है और वही है जो उसको पूरा करता है। उसका दृढ़ विश्वास था कि यह परमेश्वर मेरे लिए हमेशा के लिए परमेश्वर है। वह मुझे इस तरह चलाएगा कि मैं मृत्यु को नहीं देखूंगा। पवित्र शास्त्र कहता है, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। भजन 68 का 20वां वचन ऐसा कहता है। भारत देश अपने योगियों, सिद्धों और संतों के लिए जाना जाता है। आज कुछ साधुओं ने एक चुनौती दी है कि वे कुछ दिनों के लिए वे अपने जीवन को शरीर से अलग कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद इसे फिर वापस ला सकते हैं। इसके अनुसार कई लोगों ने अपने शरीर से अपने जीवन को अलग कर लिया है, लेकिन इसे वापस शरीर में एकजुट करने में विफल रहे हैं। उनके शिष्य इस उम्मीद के साथ कई दिनों तक शरीर के साथ प्रतीक्षा करते रहे कि जीवन वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। आज कई लोगों का विश्वास उनकी मृत्यु के आसपास घूमता है। वे पहले से तय कर लेते हैं कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए और स्मारक कैसे दिखना चाहिए। वे इस संबंध में अपने बच्चों और रिश्तेदारों को दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन हनोक के विश्वास को देखें। उसे विश्वास था कि वह अपनी मृत्यु को नहीं देखेगा। उसके बारे में आशा यह थी कि मसीह के दूसरे आगमन के दौरान जब कई लोगों को उनकी मृत्यु से पहले उठाया जाएगा, तब वह उसे भी उन लोगों के साथ ले जाएगा। उस विश्वास के द्वारा वह उन संतों के लिए अग्रणी धावक बन गया जो मसीह के द्वितीय आगमन के दौरान विजयी रूप से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में 5वें अध्याय को पूर्वजों का कब्रिस्तान कहा गया है। मर गया शब्द इस अध्याय में कई बार जगह पाता है। आदम 930 साल तक जीवित रहा और फिर मर गया। सेत 912 साल तक जीवित रहा और फिर मर गया। इस तरह मर गया शब्द यहाँ कई बार दिखाई देता है, लेकिन हनोक की मौत या कब्रिस्तान के बारे में वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। हनोक ने उसके विश्वास के कारण मृत्यु को नहीं देखा। परमेश्वर ने उसे इस तरह से उठा लिया। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह कितना धन्य होता अगर आप भी उस विश्वास के अधिकारी होते जो हनोक के पास था। इस विश्वास के साथ जीने का संकल्प लें कि आप मृत्यु को नहीं देखेंगे। कोई और नहीं, केवल आपकी आंखें इस बात को देखें, अन्य नहीं। ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, नीति वचन 18 का 21वां वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे।
हमारा विश्वास हानोक की तरह बनाने में परमेश्वर हमारी मदद करे। आमीन, आमीन।